सबों को नमस्कार। शरीर के साथ बीमारी लगा हुआ रहता है और जब बीमारी शरीर में आती है तो सुख चैन शांति को भंग कर देती है। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, पैसे की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों को कुछ अचूक घरेलू नुस्खों के बारे में जानना चाहिए, कुछ आचार व्यवहार के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि हम घर में बैठ कर के ही घर में ही अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5-6 ऐसी बीमारियों का नाम बताऊंगा जिसको हम अपने घर में ही कुछ खान पान की विधि चेंज करके और कुछ घरेलू नुस्खा से उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला है पेट की समस्या। पेट में गैस बन जाना, अपच होना, कब्ज होना, एसिडिटी होना, अम्लता होना, ये एक आम बीमारी है और इससे लोग परेशान रहते हैं। और या ना होम्योपैथी से ठीक होता है, ना आयुर्वेद से ठीक होता है, ना एलोपैथी से ठीक होता है। जब तक दवा खाते हैं तब तक ठीक रहती है, उसके बाद वैसे के वैसे ही हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि जिसको भी इस प्रकार की बीमारी है पेट की, उसको बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने यौगिक चिकित्सा और द्रव्य गुण में कहते हैं, विशेषकर अम्लता एसिडिटी के बारे में, कि उनको सुबह का नाश्ता नहीं करना चाहिए। और यदि करना भी है सुबह का नाश्ता तो रसदार फल ही लेना चाहिए नाश्ते में। तो ये बाबा बताते हैं। और एकादशी का उपवास, 15 दिन में जो एकादशी आती है उस दिन उपवास करना। यदि निर्जला नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रूट जूस लेकर के, नींबू पानी लेकर के उपवास कर सकते हैं एकादशी के दिन। तो इससे ये बीमारी जाती रहती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरी इसके लिए और एक उपाय कर सकते हैं कि बाबा ही बोलते हैं कि सुबह का भोजन प्रिंस के समान, दोपहर का भोजन किंग के समान और रात का भोजन बेगर के समान। जिसको बीमारी नहीं है कुछ भी, वे लोग बीमारी से बचने के लिए इस विधि को, इस अचूक विधि को अपना सकते हैं। रात में बिल्कुल ही बेगर के समान, एकदम ही रूखी सूखी, थोड़ा सा एक आध रोटी खा लिया या फिर एक आध 2 सेव खा लिया, थोड़ा सा दूध पी लिया, बस। और इससे देखेंगे कि सुबह आपको खूब एकदम खुल करके भूख लगेगी, तो आप एकदम प्रिंस के समान, राजकुमार के समान एकदम बढ़िया भोजन कर सकते हैं। और दोपहर में किंग के समान, राजा के समान भोजन कर सकते हैं, गरिष्ठ भोजन भी। और रात को फिर इसी प्रकार का बेगर के समान भोजन कर सकते हैं। तो इससे आपकी ये सब बीमारी, जो पेट की जो बीमारी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सब बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन हमेशा ये 1 दिन 2 दिन 5 के दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए भी नहीं, हमेशा ही इस रूल्स को मान के चलना पड़ेगा, उपवास को भी मान के चलना पड़ेगा। और आपकी जो दिनचर्या है उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। आपका जो सुबह उठने का समय, रात में सोने का समय, ये सब को भी ठीक करना पड़ेगा। तब इस बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। साथ में खाने में अधिक से अधिक सलाद, विशेषकर खीरा, कच्चा टमाटर, पत्ता गोभी वगैरह काट करके, गाजर, मूली, ये सबको सलाद के रूप में ले सकते हैं। और फ्रूट्स का सेवन अधिक से अधिक करना, स्प्राउट खाना, इससे क्या होता है, शरीर को एनर्जी भी मिलती है, फाइबर भी मिलती है और पेट में गैस वगैरह, कब्ज वगैरह, अपच वगैरह, एसिडिटी वगैरह भी नहीं होती है। पेट की सारी बीमारियों से निजात पा जाते हैं बिना दवा के इस नुस्खे से। दूसरा है, जिसको भी नाभि से नीचे कोई बीमारी है, नीचे के अंग में, लोअर पोर्शन में कोई बीमारी है, जैसे कि पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है, हाइड्रोसल की बीमारी होती है, और लोगों को हर्निया, अपेंडिक्स की बीमारी होती है, और भी मूत्र संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक अचूक आसन है, उसका नाम है गोमुखासन। ये गोमुखासन इतना फास्ट काम करता है कि इसके सामने एलोपैथी भी
फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे उस नाड़ी पर, उस अंग पर ही प्रभाव डालता है। तो जिसको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है वो लोग गोमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। आनंद मार्ग के चर्याचर्य में किस प्रकार से गोमुखासन करेंगे वो उसका विधि दिया बताया हुआ है, और मैंने भी अपने चैनल में एक वीडियो डाला है गोमुखासन के बारे में। उसका मैं लिंक के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये गोमुखासन, और दूसरा उड्डयन मुद्रा। ये उड्डयन मुद्रा भी रामबाण इसके लिए है, हर्निया के लिए और पेट की नीचे पोर्शन की बीमारी के लिए। तो ये 2 बीमारी हुआ। तीसरी बीमारी, कान में यदि आपका हल्का हल्का पस बनता है और दुर्गंध होता है, कभी कभी बरसात के दिनों में दर्द भी होता है, और बहुत दिनों से ये हो रहा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ किया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं भी लगभग 6-7 साल से परेशान था। कान में हल्का हल्का पस होता था, दुर्गंध होता था, कभी कभी दर्द भी करता था। तो किसी ने हमको बताया कि होम्योपैथी की एक दवा आती है मूलिन। उस मूलिन दवा को मैंने केवल 1 सप्ताह अपने कान पर डाला, और उसी से वो कान की बीमारी एकदम से ख़त्म हो गई। ना कान में कोई पस बनता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई दुर्गंध, एकदम से ठीक हो गई। सालों साल की बीमारी 1 सप्ताह में ही ठीक हो गई। और यह जो मूलिन की दवा कितने में आती है? मात्र 15 रुपया में एक छोटी सी शीशी आती है। और एक बीमारी के बारे में बताता हूँ जो मेरा आजमाया हुआ है। कभी कभी हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाता है, जिसको गांव देहात की भाषा में झुनझुनी बोलते हैं। आप बैठे हुए हैं तो पैरों में झुनझुनी आ गया। आप बाँह वाला कुर्सी में अपने हाथ को बाँह पर, कुर्सी के बाँह पर सहारा लेकर के बैठे हुए हैं, और हाथ में भी झुनझुनी आ गया, सुन्न हो गया हाथ। तो इस प्रकार की बीमारी बहुत लोगों को होती है। तो मेरे भी इस प्रकार का एक बार बीमारी हो गया, एकदम झुनझुनाहट हो गई। पैर में झुनझुनाहट हो जाए, साधना से उठे तो झुनझुनाहट, कुर्सी से बैठ करके उठे तो हाथ में झुनझुनाहट। परेशान हो गए। लोगों से पूछते तो बोलते ये विटामिन खाओ, वो विटामिन खाओ, ये डॉक्टर से चेक कराओ, वो डॉक्टर से चेक कराओ। तो मैंने क्या किया, सिंपली मूंग को अंकुरित करके, स्प्राउट करके खाना शुरू किया, और उसके साथ 10-12 मूंगफली को भिंगा करके उसका भी दाना साथ में खाना शुरू किया। 1 सप्ताह के अंदर में ही झुनझुनी, वो जो हाथ पैर में सुन्न होना, वो सब खत्म हो गया। उसके साथ में ताजगी भी आ गई, पेट भी एकदम हल्का लगने लगा, और एनर्जेटिक भी, और शरीर को एनर्जेटिक भी महसूस होने लगा। तो ये सब विधियां हैं छोटी छोटी, जिसको हम अपने घर में ही, जो हमारे किचन में ही उपलब्ध है, वो सबसे हम उस सबको ठीक कर सकते हैं अपने बीमारी को। और फालतू का जो परेशानी झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं शरीर में, डॉक्टरों के पास जाते हैं, धन संपत्ति की खर्चा करते हैं बेफिजूल का, वो सब से बचा जा सकता है। बहुत लोग बाल को लेकर के परेशान रहते हैं, सर के बाल को लेकर के, वो झड़ता है, उसमें डंड्रफ हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है। इसके लिए, और इसके लिए इतना सारा शैम्पू, कंडीशनर, तेल बाज़ार में उपलब्ध है, इतना सारा मार्केट बाल के लिए ही केवल है। तो सिंपली बाल के लिए शैम्पू वगैरह तो चलो आप यूज करते हैं तो कीजिए, लेकिन साथ में सप्ताह में 2 दिन आप नींबू रस का उपयोग कीजिए। नींबू रस को 1 गिलास पानी में एक पूरा रस वाला नींबू को निचोड़ लेना है, और जब नहाने के बाद पूरा नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नहाने के बाद उसके ऊपर से उस नींबू पानी को ढाल लीजिए, और 1 मिनट के बाद उसको बढ़िया से मलने के बाद फिर से 2 मग पानी ढाल लीजिए। तो उससे देखेंगे कि एकदम आपकी डंड्रफ भी नहीं हो रही है, आपकी रुस्सी भी नहीं हो रही है, और सिर का बाल एकदम शैम्पू से धोए हैं इस प्रकार से एकदम फ्री हो जाता है, मुलायम हो जाती है, और बाल में भी एकदम शाइनिंग आ जाता है। और एक बीमारी जो आजकल कॉमन होते जा रही है, अनिद्रा की बीमारी, रात को नींद नहीं आना, घर की समस्या, ऑफिस की समस्या, मोबाइल की समस्या, ये सब से लोगों का नींद में व्यवधान होते जा रहा है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में भी लोग उदास से रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, अपना काम को ठीक से ढंग से नहीं कर पाते हैं।
और इसके लिए फिर नींद की गोली खानी पड़ती है और भी दुनिया भर का टेंशन होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा विधि अपना सकते हैं जिसको नींद नहीं आती है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल वगैरह को, टीवी वगैरह को बंद कर देना है। यदि आपका घर परिवार है तो आप टीवी मत देखिए, मोबाइल भी मत देखिए, बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। सोने से पहले अपने पैर को गर्म पानी से धोना है, तलवा को घुटना से नीचे गर्म पानी से धोना है, तौलिया से पोंछ लेना है और फिर सरसों तेल का बढ़िया से तलवे में मालिश करना है। और फिर मालिश करने के बाद फिर सो जाना है। आप देखेंगे कि आपको एकदम बढ़िया नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेश मालूम लगेगा। तो जो नींद की समस्या है उससे इस विधि को अपना करके लोग अपना सकते हैं। और साथ में ध्यान, मेडिटेशन ये सब करने से भी बढ़िया नींद आएगी। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से, आध्यात्मिक लोगों के संगति में रहने से, आध्यात्मिक प्रोग्राम अटेंड करने से, मन को पवित्र रखने से भी, मन यदि पवित्र रहेगा तो निद्रा भी अच्छी आएगी रात को और फिर दिन को अपना कर्तव्य आप अच्छा से निर्वहन कर सकते हैं। तो ये सब विधियां हैं, घरेलू विधि, घरेलू नुस्खा, जिसको अपना करके आप अपना भी समस्या को दूर कर सकते हैं और जो भी इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं उसको भी बता सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये फालतू का जो बीमारी के नाम पर जो कष्ट आता है, अपने को तो कष्ट होता ही होता है, परिवार को भी कष्ट होता है, ये सब बीमारी से हम बच सकते हैं। नमस्कार।